गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो 2 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। अब आप पूछेंगे एक्टोडर्म और मेसोडर्म क्या होती है। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके पश्चात मोरूला, प्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला अवस्था आती है। इस दौरान 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है। इन 3 जर्म लेयर की डिफरेंट सेल्स डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। उसी कारण हम ये कहते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो 2 जर्म लेयर से बनी होती है, यानी कि एक्टोडर्म की कुछ सेल्स और मेसोडर्म की कुछ सेल्स मिलकर एड्रिनल ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर स्थित होती है, इस कारण इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रीट होते हैं तथा एड्रिनल मेडुला से एमिनो एसिड्स की व्युत्पन्न हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इस ग्रंथि से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को 3S या 4S हार्मोन भी कहते हैं, या 3S या 4S ग्लैंड भी इसे कहा जाता है। 3S का फुल फॉर्म होता है शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस एंड सेक्स, यानी कि यह हार्मोन जो होता है शुगर लेवल, सॉल्ट लेवल, स्ट्रेस और सेक्स से रिलेटेड होता है। उसी प्रकार इस ग्लैंड का दूसरा नाम है 3F, यानी कि फियर, फाइट और फ्लाइट, यानी कि फियर या डर की अवस्था में यह हार्मोन उस अवस्था से फाइट करता है, लड़ता है और हमें आगे जो है हमारी लाइफ के हर एक्शन को कंट्रोल करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रीट होते हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं और इससे लाइफ सेविंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला भाग है इसका जोना ग्लोमेरुलसा, जो कि आउटर पार्ट होता है और इससे मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। सेकेंड है जोना फेसिकुलेटा, जो कि मिडिल पार्ट होता है और यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को सिक्रीट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। थर्ड है जोना रेटिकुलेटा, जो कि इनर पार्ट होता है इस ग्लैंड का, कॉर्टेक्स रीजन का, और यह सेक्स कॉर्टिकॉइड इसका एग्जाम्पल है। इसका फंक्शन क्या होता है। पहला है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। इसका मुख्य फंक्शन होता है कि रेस्पिरेशन, सोडियम जो एब्जॉर्प्शन होता है, रेस्पिरेशन है एब्जॉर्प्शन जो होता है सोडियम आयंस का और क्लोराइड आयंस का, वह संग्रह नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका में उसके अवशोषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, फास्फेट आयन के उत्सर्जन को ये प्रेरित करता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने का कार्य करता है और यह आयनिक बैलेंस को बनाने का कार्य भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, कॉर्टिसोल होता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन होता है और ये तनाव को कम करने में हेल्पफुल है और हमारे पेन जो होता है उसको भी कम करता है। इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस को बढ़ावा देता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का अर्थ होता है गैर कार्बोहाइड्रेट से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। साथ ही यह हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है और एंटी इन्फ्लेमेशन अर्थात सूजन अर्थात दर्द की जो हमारी स्थिति होती है उसको कम करता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसे हार्मोन्स का नाम बताइए जो कि आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, तो वे 3 हार्मोन होते हैं, थायरोसिन, कॉर्टिसोल और इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट है सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये सेक्स ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अतिश्रवण और अल्पश्रवण से होने वाली डिजीज़ या सिंड्रोम। तो इसके अल्पश्रवण से एडिसन्स डिजीज़ होती है और इसके अतिश्रवण से कुशिंग डिजीज़ होती है। एक है एल्डोस्टेरोन हार्मोन के अतिश्रवण से कॉन्स सिंड्रोम डिजीज़ होती है। सेकंड है एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाले हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 2 हार्मोन सिक्रीट, एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट है एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनलिन हार्मोन भी कहते हैं, और दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे नॉन एड्रेनलिन हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन जो होता है ये थाइमोसिन एमिनो एसिड्स के व्युत्पन्न होते हैं। ये जैव सक्रिय एमिनो एसिड्स होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर की भांति कार्य करते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? जैसे कि एसिटिल कॉलिन, जो कि 2 न्यूरॉन के बीच में सिनेप्टिक पट्टिकाओं में जो सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है उसमें हेल्प करता है, यानी कि
उद्दीपनों को ग्रहण करना और उद्दीपनों के मस्तिष्क तक संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना और उद्दीपनों को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये उनकी भांति भी कार्य करते हैं। इन्हें आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। 3F यानी फियर, फाइट और फ्लाइट। आपातकालीन स्थिति में यह उस परिस्थिति से लड़ाई करते हैं और ज़िंदगी जीने के लिए अनुकूल बनाते हैं। ये हार्मोन जो होता है वो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है और ये हार्ट बीट को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हार्मोन है नेक्स्ट इसका क्या वर्क है कि पिलो इरेशन को बढ़ाता है, यानी रोंगटे जो खड़े होते हैं आपातकाल की स्थिति में जब हम बहुत डरते हैं तो ये आंखों की पुतलियों को फैलाने का कार्य करता है। ये हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है और हमारे शरीर के रोंगटे खड़े कर देता है, जिससे कि उस स्थिति में हमारा हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए या हार्ट अटैक ना आ जाए। उस परिस्थिति को ये कंट्रोल करता है। ये हमारी जो रेस्पिरेशन की रेट है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। ये प्यूपिल डायलेशन यानी पुतलियों के फैलने को कंट्रोल करता है। यह आरेखित पेशियों को उत्तेजित करता है। फिर नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है उससे सिक्रेट होने वाला, यह थाइमस ग्लैंड जो होती है कहाँ स्थित होती है, ट्रेकिया के समीप। ट्रेकिया श्वास नली का वह भाग होता है जहाँ पर श्वास नली 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, उसके समीप यह ग्लैंड स्थित होती है। ये थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। यह हार्मोन इम्यून सिस्टम के निर्माण में हेल्पफुल है क्योंकि यह ग्लैंड टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण में हेल्पफुल है। टी लिम्फोसाइट जो होती हैं WBC का एक प्रकार है। यह ग्रंथि वृद्धावस्था में छोटी या धागेनुमा रह जाती है और ये जिससे कि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जिसे थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। ये डायसेफेलोन की पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। डायसेफेलोन जो होता है मस्तिष्क का भाग होता है, अर्थात हमने अभी 3 ग्लैंड पढ़ी है, एक तो हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी और तीसरा पीनियल ग्लैंड जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है। पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इससे निकलने वाला जो रिलीज होने वाला हार्मोन है मेलेटोनिन होता है जो कि त्वचा के रंग को डार्कनेस प्रदान करता है। इससे यह हमारे सोने और जागने के साइकिल को भी कंट्रोल करता है। इस कारण इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है और इससे अभी मैंने आपको बताया था कि त्वचा का रंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियाज जो कि मिक्स ग्लैंड है। पैनक्रियास का 98 से 99% भाग जो होता है वो जूस या एंजाइम का सिक्रीशन करता है तथा इसका 1 से 2% भाग ही हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल्स। ये सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। अल्फ़ा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन का तथा डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन जो होते हैं वो शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ग्लूकेगॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन शुगर लेवल को कंट्रोल तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। कैसे कि ये ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होता है वो ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है और इस कारण इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जाता है, जबकि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है और इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जाता है। यह किस प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है जिसके कारण क्या होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। अब उसके बाद में ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो मैंने बता दिया कि जब गैर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है और यह हार्मोन जो होता है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी बढ़ावा देता है, यानी कि ग्लाइकोजन के अपघटन को बढ़ावा देता है। इस प्रकार ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद में इसकी कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज़ मिलेटस। इसमें ग्लूकोज का जो होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है, अर्थात ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है जिसके कारण ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सोमेटोस्टेरोन हार्मोन जो कि डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है। यह ग्रोथ हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, अर्थात ये जो GH हार्मोन होता है उसका संदमित करता है और यह इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के स्रावन को भी संदमित करता है।
उसके नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी जो होता है आपको मालूम है फीमेल में पाई जाने वाली होती है। यह एक वन पेयर जो होती है, वन पेयर यानी कि जोड़े में होती है। और इससे यह वैसे तो बॉडी का एक पार्ट होती है, लेकिन इससे हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं। ये हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इनहिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं और ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ग्रेफिन फॉलिकल के द्वारा ये रिलीज़ होते हैं। और इनहिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, यानी कि फीमेल में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है यह हार्मोन ओव्यूलेशन एंड प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। यह क्यों कहलाता है? क्योंकि गर्भाशय यह क्या करता है, गर्भधारण की स्थिति में गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को अंतःरोपण के लिए तैयार करता है। इसके अल्पश्रवण से सेकेंडरी ग्रोथ रुक जाती है और इसके अतिश्रवण से मासिक चक्र प्रभावित होता है। कार्पस लुटियम जो होता है वो 2 हार्मोन सिक्रीट करती है। इनहिबिन जो होता है और यह एफएसएच का संदमन करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो गर्भकाल के दौरान यानी कि जब डिलीवरी होती है उस समय प्यूबिस सिम्फाइसिस को फैलाने का कि डिलीवरी इजीली हो सके। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस से हार्मोन ये मेल ऑर्गन होता है और यह एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी कार्य करता है। इससे टेस्टोस्टेरोन और स्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है जो कि स्टेरॉइड नेचर के होते हैं और ये भी मेल की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं वो लीडिंग सेल्स से सिक्रीट होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं और ये सेक्स बिहेवियर को बढ़ाते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने सभी अंतःस्रावी ग्लैंड का अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैकेनिज्म फंक्शन मैकेनिज्म का अध्ययन करेंगे।